हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, सेफ होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। दिस इज़ रुचिका एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 6 ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, दैट इज़ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और ये वीडियो इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है, लास्ट टॉपिक हम इसमें कवर करेंगे। अभी तक हमने देखो इस पूरे चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, उसको कैलकुलेट करने का एक मेथड मैंने बताया था, परसेंटेज चेंज मेथड, जिसका ना आप फॉर्मूला अभी के अभी कमेंट में लिखोगे। जब भी ये वीडियो देख रहे हो कमेंट में लिखना, मैं भी देखूँ आपको कितना याद है, और आप भी एक्चुअली टेस्ट कर सकते हो अपने आप को कि आपको कितनी चीज़ें याद रहती हैं वीडियो देखने के बाद और पढ़ने के बाद। ठीक है, तो एक तो आपको परसेंटेज चेंज मेथड का फॉर्मूला लिखना है। दूसरी बात, मैंने आपको फिर उसके आगे के वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि डिस्टिंक्ट सिचुएशंस क्या होती हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के, अलग अलग कर्व्स होते हैं। मैंने 3 सिचुएशन बनाई थी आपको, इलास्टिक, इनइलास्टिक और एक यूनिटरी इलास्टिक। ठीक है, और आपको मैंने अलग अलग तरह के डिमांड कर्व्स बताए थे, किस सिचुएशन में कैसा डिमांड कर्व होता है। इलास्टिक में हमारे पास कैसा होता है, हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस। इनइलास्टिक में कैसा होता है, हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल यानी कि पैरेलल टू वाई एक्सिस। और यूनिटरी में कैसा होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इंडिफरेंस कर्व जैसा हमारे पास कर्व होता है डिमांड कर्व। ये चीज़ें बताई थी। और मैंने बताया था कि जब अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो हमारा डिमांड कर्व है वो इनइलास्टिक है, हमारी जो डिमांड इनइलास्टिक है, तो ईडी की वैल्यू क्या होगी, अगर इलास्टिक है तब ईडी की वैल्यू क्या होगी, और यूनिटरी इलास्टिक है तब ईडी की वैल्यू क्या होगी। तो ये सारी ही चीज़ें मैंने बताई थी। जिस चीज़ को भी ये सारी चीज़ें याद हैं वो ज़रूर कमेंट में लिखना। ठीक है, और आपको मैंने बताया था कि कुछ कर्व जैसे कि ये भी आपको कमेंट में बताना है। लेट अस सपोज हमारे पास क्या है, अलग अलग डिमांड कर्व्स हैं। एक हमारे पास है ये D1, एक है हमारे पास D2 और एक है हमारे पास D3। अब आपको बताना है इसमें से सबसे ज़्यादा फ्लैटर कौन सा है, सबसे ज़्यादा स्टीपर कौन सा है, सबसे ज़्यादा इलास्टिक कौन सा है, सबसे ज़्यादा इनइलास्टिक कौन सा है, और D1 और इनका इलास्टिसिटी का ऑर्डर बताना है कि सबसे ज़्यादा इलास्टिक कौन सा है तीनों में से, D1, D2, D3 ऐसे करके, और सबसे ज़्यादा इनइलास्टिक कैसा है उसका ऑर्डर बताना। तो ये सारी चीज़ें आप मुझे कमेंट में बताना, इससे आपको रिवीजन हो जाएगा सारा अभी तक। और जिसने भी पहले के वीडियोज़ नहीं देखे हैं सो प्लीज़ आई बटन पर क्लिक करके ज़रूर देख लेना। वो सारे ही वीडियोज़ बहुत इंपॉर्टेंट, और आपके लोगों के टेस्ट वगैरह भी आने वाले तो उसमें बहुत हेल्पफुल होंगे। शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, राइट। अब आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कि क्या क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि किसी भी कमोडिटी की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अफेक्ट करते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ लिया, उसको कैलकुलेट करने का मेजर पढ़ लिया, क्या होता है, कैसे होता है, कब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज़्यादा होती है, कम होती है, ये सब पढ़ा। पर अब इसको क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, अब उससे पहले देखो एक चीज़ मैं आपको रिकॉल करा देती हूँ जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी। अभी मेरे पास रबर बैंड नहीं है, मैंने आपको बताया था ऐसे रबर बैंड खींच करके अगर उसमें ज़्यादा चेंज आ रहा है, ठीक है, रबर बैंड में ज़्यादा चेंज आ रहा है, उसका साइज ज़्यादा चेंज हो रहा है, यानी कि अगर डिमांड ज़्यादा चेंज हो रही है तो क्या होगा, ज़्यादा इलास्टिक है। कोई चीज़ ज़्यादा इलास्टिक होती है तभी तो खिंचती है, तभी तो उसमें चेंज आता है। तो यानी कि अगर ज़्यादा इलास्टिक है इसका मतलब डिमांड में ज़्यादा चेंज आ जाएगा प्राइस के थोड़े से भी चेंज होने पर। पर अगर वो कम खिंच रहा है, थोड़ा सा ही इलास्टिक है, तो यानी कि वो इनइलास्टिक कहलाएगा और उसकी डिमांड में कम चेंज आएगा प्राइस में चेंज होने पर। ये कॉन्सेप्ट दिमाग में यहाँ रखना है इस चैप्टर को पढ़ते वक्त। ठीक, अब हम पढ़ते हैं एक एक करके। ये सारे फैक्टर्स हैं, 9 फैक्टर्स हैं। ये 9 फैक्टर्स क्या करेंगे, हमारी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जिसे हम ईडी से डिनोट करते हैं, उसको ना अफेक्ट करते हैं। क्या क्या है, नेचर ऑफ कमोडिटी, पहले एक बार पढ़ लेते हैं सारे, फिर मैं अच्छे से समझाऊंगी। नेचर ऑफ कमोडिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट्स, मल्टीपल यूजेस, पोस्टपोनमेंट ऑफ यूज, इनकम लेवल ऑफ कंज्यूमर्स, हैबिट ऑफ कंज्यूमर, प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड ऑन द गुड, प्राइस लेवल और टाइम पीरियड। ये सारी ही चीज़ें अब एक एक करके समझते हैं। कब हमारी डिमांड इलास्टिक होगी, कब हमारी डिमांड इनइलास्टिक होगी, राइट। सबसे पहले हम बात करते हैं नेचर ऑफ कमोडिटी की, यानी कि जो भी गुड है ना जिसकी इलास्टिसिटी हम देख रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, पता कर रहे हैं, उसका नेचर कैसा है, वो किस तरह की कमोडिटी है। तो देखो कमोडिटीज़ के बारे में मैंने आपको बताया, या तो कोई कमोडिटी कैसी हो सकती है, या तो हो सकता है कि वो नेसेसिटी हो, बहुत ज़रूरत की चीज़ हो, मतलब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो सकती है। कोई कमोडिटी कि वो कंफर्ट के लिए हो, कोई हो सकती है कि वो लग्जरी हो, ठीक है। अब ये तीनों ही अलग अलग हैं। अब नेसेसिटी अगर है, जैसे कि आपका राइस, आपका वेट, और आपका क्या कहते हैं राइस वीट हो गया, पल्सेस, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ग्रेन्स, फूड ग्रेन्स, ये क्या है, बहुत ज़रूरत की चीज़ें हैं। सॉल्ट,
समझ रहे हो? तो ये बहुत ज़रूरत की चीज़ें हैं, नेसेसिटीज़ हैं। अब इनके प्राइस में अगर थोड़ा सा भी चेंज आएगा, थोड़ा सा चेंज आया, तो आपको क्या लगता है इनकी डिमांड में कम चेंज आएगा या ज़्यादा? ऑब्वियसली देखो, बहुत ज़रूरत की चीज़ें हैं तो इंसान क्या करेगा, मतलब महंगी भी होगी तो फिर भी जितनी उसको चाहिए खानी है उतनी तो वो खरीदेगा ही ना, जितना उसको कंजम्पशन करना है। ये ऐसी चीज़ें नहीं है कि अगर ना हो तो हम काम चला लें, ऐसी चीज़ें तो नहीं है ना ये। तो यानी कि नेसेसिटी अगर है कोई कमोडिटी, अगर कमोडिटी ज़रूरत की चीज़ है तो उसकी डिमांड कैसी होगी, उसकी डिमांड इलास्टिक होगी, यानी कि बहुत ज़्यादा इलास्टिक नहीं, एक्चुअली इन इलास्टिक, सॉरी, उसकी डिमांड कैसी होगी, इन इलास्टिक, मतलब उसकी में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आएगा। इन इलास्टिक बोल सकते हैं और लेस इलास्टिक बोल सकते हैं, क्योंकि उसकी डिमांड में बहुत चेंज नहीं आएगा, वो ज़रूरत की चीज़ है। प्राइस चेंज होने पर भी हम उसे कंज्यूम करेंगे, उतना ही करेंगे, थोड़ा सा कम कर सकते हैं, तो इसीलिए इन इलास्टिक है। अगर कोई चीज़ कंफर्ट की है तो उसकी डिमांड कैसी होगी, इलास्टिक होगी, यानी कि काफ़ी हद तक चेंज आ जाएगा अगर प्राइस ऊपर नीचे होता है तो, ठीक है। जैसे कि आपके कपड़े वगैरह हो गए, जो कपड़े हो गए, शूज़ हो गए, ये सारी चीज़ें कंफर्ट की चीज़ें हैं। लाइक आपका और क्या हो सकता है, आपके घर में बेडरूम है, सॉरी बेडरूम बोल रही हूँ, बेड है आपका, जो भी बहुत सारी चीज़ें हैं, फ्रिज वगैरह, कूलर, एसी, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये आपके कंफर्ट के लिए हैं। तो इनसे क्या होगा, अगर इनका प्राइस थोड़ा सा भी चेंज होता है तो इनकी डिमांड में ना थोड़ा ज़्यादा चेंज देखने को मिलता है। नेसेसिटी के कंपैरिजन में तो ज़्यादा ही होगा ना, तो यानी कि इससे थोड़ी सी इलास्टिक होगी इसकी डिमांड। पर अगर हम लग्जरी की बात करें, यानी कि बड़ी महंगी महंगी गाड़ियाँ हैं, आपके महंगे महंगे फ़ोन्स हैं, लैपटॉप्स हैं, टीवी है, ये सारी चीज़ें अगर हैं तो इनकी डिमांड में बहुत ज़्यादा फ़र्क देखने को मिलता है। अगर प्राइस चेंज हुआ तो डिमांड बहुत ज़्यादा चेंज होगी, तो इसकी डिमांड मोर इलास्टिक होती है। तो सबसे ज़्यादा इलास्टिक किसकी होगी, सबसे ज़्यादा चेंज किसकी में आएगा, लग्जरी में। उससे कम चेंज आएगा कंफर्ट में, यानी कि लेस इलास्टिक है, इससे थोड़ी कम इलास्टिक है कंफर्ट की। कंफर्ट से भी यानी कि सबसे ज़्यादा कम इलास्टिक किसकी है, नेसेसिटी की, उनकी में बहुत ही कम चेंज आता है क्योंकि ज़रूरत की चीज़ें हैं। तो पहला टॉपिक, पहला पॉइंट समझ आ गया कैसे अफेक्ट करता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को, कि नेचर कैसा है, जिस तरह का कमोडिटी होगा उस हिसाब से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी। इसी तरह अब नेक्स्ट आता है अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। अगर कोई ऐसा गुड है जिसके सब्स्टिट्यूट्स काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल हैं, जैसे हम साबुन का उठा के देख लें एग्जाम्पल, टूथपेस्ट का एग्जाम्पल उठा के देख लें, बहुत सारे ब्रांड्स अवेलेबल हैं। कोलगेट नहीं है तो भाई आप क्लोजअप कर लो, आप वेद शक्ति कर लो, दंत कांति कर लो, पतंजलि, कितने सारे आते हैं। साबुन की अगर हम बात करें, लक्स, डव, नंबर 1, संतूर, ये वो बहुत सारे साबुन है हमारे पास, ठीक है। फियामा डेवल्स हो गया, आपका पर्ल्स है, वो कौन सा है मुझे नहीं पता, ठीक है। तो बहुत सारे हैं, पियर्स, ठीक है। तो क्या है, अगर बहुत ज़्यादा सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं, ठीक है, मोर सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल, बहुत सारे अगर सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं, तो आपको क्या लगता है डिमांड में कैसा चेंज आएगा? ऑब्वियसली डिमांड में ज़्यादा चेंज आएगा, यानी कि मोर इलास्टिक होगी डिमांड। क्यों? क्योंकि भाई प्राइस अगर बढ़ा डव्स का, मान लो डव का प्राइस बढ़ा, हमें पता है डव छोड़ो हम तो बाकी साबुनों से नहा लेंगे। अगर कोलगेट का प्राइस बढ़ा तो उसको छोड़ो हम तो और किसी से ब्रश कर लेंगे। तो यानी कि जितने ज़्यादा सब्स्टिट्यूट्स होंगे तो उसकी डिमांड में ज़्यादा चेंज आ सकता है। पर कोई ऐसी चीज़ है जिसके सब्स्टिट्यूट्स ही अवेलेबल नहीं हैं या फिर कम हैं, लेस या फिर नो सब्स्टिट्यूट्स, तो क्या उसकी डिमांड में ज़्यादा चेंज आ पाएगा? नहीं, क्योंकि आपको पता है इसके अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। कोई ऐसी चीज़ है जिसके मतलब उसकी जगह हम किसी और को दे ही नहीं सकते, बस उसे ही यूज़ करना है, या फिर उसके बहुत ही कम सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है, तो कितना भी प्राइस हो जाए हमको यूज़ तो वही करना पड़ेगा ना, यानी कि उसकी डिमांड में ज़्यादा चेंज आ ही नहीं सकता, ज़्यादा चेंज नहीं आ सकता। इसका मतलब उसकी डिमांड कैसी होगी, लेस इलास्टिक होगी। तो ज़्यादा सब्स्टिट्यूट्स यानी कि हम क्या करेंगे, ज़्यादा दूसरे सब्स्टिट्यूट पर शिफ्ट हो जाएंगे। दूसरे सब्स्टिट्यूट पर जब हम शिफ्ट होंगे तो जो हमारी कमोडिटी है उसकी डिमांड में ज़्यादा चेंज आएगा, यानी कि मोर इलास्टिक। इसी तरह अगर किसी के सब्स्टिट्यूट्स ही नहीं है तो हम कहीं शिफ्ट ही नहीं हो सकते, हमको वहीं रहना है, यानी कि उसकी डिमांड लेस इलास्टिक या फिर इन इलास्टिक होगी। सिंपली इसको आप इलास्टिक और इन इलास्टिक भी लिख सकते हो, या फिर मोर इलास्टिक और लेस इलास्टिक भी लिख सकते हो। नेक्स्ट आपका आता है मल्टीपल यूजेस। अब कुछ कमोडिटीज़ होती हैं जिनको ना हम बहुत सारी चीज़ों में यूज़ करते हैं, जैसे कि आपका इलेक्ट्रिसिटी, बिजली का बहुत सारे यूजेस हैं, राइट। और आपका क्या हो गया, दूध, मिल्क। अब देखो मिल्क की बात करें, मिल्क है आपका, लेट अस सपोज आप क्या कर रहे थे, पहले सिर्फ मिल्क, दूध को ना
महीने में यूज़ कर रहे थे, मतलब मम्मी आपको दिन रात सुबह और शाम को या फिर एक टाइम पे मान लो सुबह एक बार क्या करती थी, दूध दे देती थी, और आपका क्या करती थी मान लो दही जमा दिया, बस ये 2 काम करती थी, ठीक है। अब क्या हुआ, मिल्क का ना प्राइस थोड़ा सा कम हो गया, प्राइस थोड़ा सा रिड्यूस हो गया। तो आप क्या कर सकते हो, दूध को ज़्यादा चीज़ों में यूज़ कर सकते हो ना, और उसके यूज़ कर सकते हो। मान लो अब आपकी मम्मी क्या करेंगे भाई, आपको दूध की बढ़िया बढ़िया मिठाइयाँ बना के खिलाएंगी, और आपको दूध का क्या बन सकता है, मान लो खीर बनाकर खिला दी, ठीक है। और क्या हो सकता है, दूध का मान लो थोड़ा सा किसी को बेच दिया, ठीक है, सेल करने के काम आ गया। यानी कि और एक बार जो आप दूध पी रहे थे अब आप 3 बार पी रहे हो, यानी कि क्या हुआ, प्राइस कम होने पर आपने क्या किया, उसके यूजेस ज़्यादा बढ़ा दिए। जैसे ही प्राइस रिड्यूस हुआ, आपने सोचा कि हम तो इसका ज़्यादा यूज़ बढ़ा देते हैं और यूज़ कर लेते हैं, सस्ता मिल रहा है। और जब यूज़ बढ़ाओगे तो कहाँ से बढ़ाओगे, ऑब्वियसली डिमांड ज़्यादा करोगे, उसकी खरीदोगे उसको ज़्यादा। तो यानी कि प्राइस रिड्यूस होने पे थोड़ा सा आपने उसकी डिमांड ज़्यादा बढ़ा दी, ठीक है। यानी कि ऐसी अगर कमोडिटी कोई है जिसके यूजेस ज़्यादा हैं, मल्टीपल यूजेस उसके हो सकते हैं, तो अगर मल्टीपल यूजेस हैं, ठीक है, मल्टीपल यूजेस अवेलेबल हैं, तो उसकी डिमांड कैसी होगी, डिमांड इलास्टिक होगी। यानी कि ज़्यादा चेंज आ गया, अब आप ज़्यादा यूज़ कर रहे हो। पर अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसकी मल्टीपल यूजेस ही नहीं है, वो एक ही चीज़ में काम आती है, कोई भी ऐसी चीज़ मान लो, अब मुझे कोई एग्जाम्पल याद नहीं आ रहा, पर ऐसी कोई भी चीज़ जिसे हम सिर्फ एक ही चीज़ में काम लेते हैं, एक ही यूज़ हो सकता है उसका, अब उसका प्राइस थोड़ा सा भी कम हो या ज़्यादा हो तो उससे आपको कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आप उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा कम या ज़्यादा नहीं करोगे, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होगी उसकी डिमांड, क्योंकि उसका यूज़ लिमिटेड ही है। तो इससे क्या होगा, उसकी डिमांड इनइलास्टिक होगी। तो अगर मल्टीपल यूजेस अवेलेबल हैं बहुत सारे, तो क्या हो जाएगा, डिमांड इलास्टिक होगी। यानी मान लो प्राइस जैसे बढ़ जाए, तो इतने सारे अगर आप यूजेस कर रहे थे तो अब आप इनका यूज़ रिड्यूस कर दोगे, कम यूज़ करोगे दूध को, कम यूज़ करोगे मतलब कम कंज्यूम करोगे, कम कंज्यूम मतलब कम डिमांड करोगे। तो प्राइस थोड़ा सा बढ़ने से आपने डिमांड कम कर दी, ज़्यादा ही कम कर दी, यानी कि डिमांड इलास्टिक हो गई। तो मल्टीपल यूजेस अगर है तो डिमांड ज़्यादा इलास्टिक है, तो मल्टीपल यूजेस नहीं है तो कम इलास्टिक है, ठीक है। इस तरीके से समझना है। ये 3 पॉइंट समझ आ गए होंगे, इनको नोट कर लेना फटाफट से, ठीक है। मैं रब कर देती हूँ इसको। ये हमारा हो गया फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पॉइंट कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है फोर्थ पॉइंट, जो कि है पोस्टपोनमेंट ऑफ यूज़। यानी कि ऐसा कोई काम, ऐसा कोई गुड जिसका यूज़ ना हम पोस्टपोन कर सकते हैं, या फिर ऐसा कोई गुड जिसका यूज़ हम पोस्टपोन नहीं कर सकते, वो बहुत अर्जेंट है, अभी करना है। तो 2 तरह के हमारे पास कैटेगरीज हो गई, ठीक है। एक तो ऐसा जो लेस अर्जेंट है, लेस अर्जेंट यानी कि जिसे हम पोस्टपोन कर सकते हैं, अभी अर्जेंट नहीं है, हम आगे बाद में कर लेंगे। और ऐसी कोई चीज़ है जिसे हमें अर्जेंटली अभी ही करना है। अब इन दोनों की डिमांड्स कैसी कैसी होंगी, किसकी इलास्टिक किसकी इनइलास्टिक होगी। देखो अर्जेंट में मान लेते हैं, जैसे कि अभी शादी का सीज़न आएगा, ठीक है, अभी दिवाली वगैरह के बाद शादी का सीज़न आ जाएगा, और उस टाइम पे मान लो घरों, काफ़ी सारे घरों में, सब ऑलमोस्ट हर घर में शादियाँ होती हैं, हर बहुत सारी शादियाँ होती हैं, ठीक है। अब उस टाइम पे ये जो आपकी ज्वेलरी वगैरह होती है, या फिर जो ऐसी ड्रेसेस होते हैं लाइक लहंगे, शेरवानी, इनके ना प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो क्या आप ये सोचोगे कि नहीं यार ठीक है हम तो बाद में शादी कर लेंगे, अभी ये सब चीज़ें ना महंगी हो गई, क्या आप ये चीज़ें सोचोगे? नहीं ना। यानी कि अगर कोई चीज़ अर्जेंट है, अभी के अभी चाहिए, तो उसकी डिमांड में ज़्यादा चेंज नहीं आएगा प्राइस चेंज होने से, यानी कि डिमांड इनइलास्टिक होगी। तो अगर कोई चीज़ अर्जेंट है तो उसकी डिमांड इनइलास्टिक होगी। जैसे कि मान लो अब आपके घर में, लेट सपोज घर में ही नहीं, आपका कोई भी मतलब नोन है इंसान, उसको ना दवाइयों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है, बहुत सीरियस है। तो अब क्या होगा, अगर दवाइयों का प्राइस बढ़ जाता है तो क्या आप ये सोचोगे कि नहीं दवाई में बाद में ले लो? नहीं ना, आपके लिए वो बहुत अर्जेंट है। दवाई चाहे 100 की जगह वो 500 की मिले ना, लाइक कोविड के टाइम पे जैसे होता था, इतनी महंगी दवाइयाँ मिलती थी फिर भी लोग खरीदते थे, तो उस टाइम पे दवाइयों की डिमांड इनइलास्टिक थी। प्राइस कितना भी चेंज हो रहा है, बहुत चेंज हो रहा है, पर डिमांड में बहुत चेंज नहीं आ रहा है, यानी कि डिमांड इनइलास्टिक है, क्योंकि हम उसका यूज़ पोस्टपोन नहीं कर सकते, वो अर्जेंट है। पर ऐसी कोई चीज़ जो कि इतनी ज़्यादा अर्जेंट है ही नहीं, मान लेते हैं जैसे आपको क्या करना है, कोई गाड़ी खरीदनी है, कार। अब आपने देखा कि मेरे पास तो इतने पैसे नहीं, आपको लोन लेना पड़ेगा, ठीक है। एक तो प्राइस कार का भी हाई है, और लोन लेने पहुँचे तो आपको पता चला कि लोन पे जो इंटरेस्ट हमको देना पड़ता है ना, वो इंटरेस्ट रेट भी बढ़ गया है।
तो हमको ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। तो अब आप सोचोगे कि कोई बात नहीं, ठीक है, बाद में ले लेंगे गाड़ी 2-3 महीने बाद, अभी जब इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा हम मेरे को कम ईएमआई पे करनी पड़ेगी। तो इससे क्या होगा, इससे आपका यूज़ जो है वो पोस्टपोन हो गया, यानी कि गाड़ी आपको अभी खरीदनी थी पर आपके लिए वो इतनी अर्जेंट नहीं थी, इट वॉज लेस अर्जेंट फॉर यू, तो इसीलिए आपने उसका यूज़ पोस्टपोन कर दिया। तो क्या हुआ, उसकी उस टाइम पर, उस गाड़ी की उस टाइम पर डिमांड कम हो गई, है ना। इसी तरीके से इसकी डिमांड क्या हो गई, फिर इलास्टिक हो गई, यानी कि डिमांड में चेंज आ जाएगा। अगर कोई चीज़ ज़्यादा अर्जेंट नहीं है, वो उसे बाद में करेंगे, तो अभी उसकी डिमांड में चेंज आएगा, ज़्यादा चेंज आएगा, तो वो इलास्टिक कहलाएगी। और अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा अर्जेंट है, अभी के अभी चाहिए, तो ऑब्वियसली हमको कितने भी प्राइस पे उसको खरीदना ही है, कंज्यूम करना ही है, तो यानी कि वो इन इलास्टिक होगी, उसकी डिमांड में चेंज नहीं आएगा। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट आता है इनकम लेवल ऑफ बायर्स। अब इनकम लेवल की क्या बात होती है, अगर इनकम लेवल से आप समझ रहे हो, अगर कोई इंसान, देखो बहुत ज़्यादा जो अमीर लोग हैं, ठीक है, जिनकी क्या है, हाई एंड इनकम है, मतलब बहुत अमीर हैं, बहुत करोड़पति हैं, बिलियनियर्स मिलियनियर्स हैं। अब कोई हाई एंड इनकम वाला इंसान है, उसकी बहुत इनकम है, उसके लिए छोटी मोटी चीज़ों का प्राइस अगर थोड़ा सा भी बढ़ जाता है तो क्या आपको लगता है वो अपनी डिमांड कम कर देगा? उसके लिए जैसे मान लो उसके घर में आता है 10 किलो चावल महीने का, और कितने रुपए में आता है, 100 रुपये किलो, तो कितना हो गया, 1000 रुपये का चावल आता है उसका, ठीक है। अब वो 100 की जगह अगर 200 का भी हो जाए, 200 रुपये किलो चावल, तो कितने हो जाएंगे महीने के, 2000 रुपये हो जाएंगे, 1000 से 2000 हो गए। तो क्या आपको लगता है उसके लिए वो 1000 रुपये मायने रखते इतने ज़्यादा? मतलब उसके लिए थोड़ी सी वैल्यू कम होगी ना इन पैसों की, यानी कि वो डिमांड में अपना चेंज नहीं करेगा इतना, वो सोचेगा हम तो 10 किलो ही खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 2000 के वो 5000 के हो जाएंगे, उससे फिर भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी कि अगर कोई हाई एंड इनकम वाला इंसान है, उसके लिए जो कमोडिटीज़ होती है ना, उनकी डिमांड कैसी होती है, इन इलास्टिक, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आता, ठीक है। और यही कहीं हमारे जैसा कोई लो एंड इनकम वाला इंसान है, जिसकी इनकम बहुत ज़्यादा नहीं है, या फिर जैसे हम मिडिल क्लास लोग कहते हैं, हम लोग, ठीक है, हम मिडिल क्लास लोगों के लिए अगर थोड़ी सी भी किसी चीज़ का प्राइस बढ़ता है तो हम कटौती कर देते हैं ना उस चीज़ में। क्या अभी जैसे टमाटर की बात करें, सबसे बेस्ट एग्जांपल, टमाटर की बात करें, तो इन अमीरों के लिए कोई नहीं है, इनके यहाँ पहले भी 10 किलो आ रहा था टमाटर महीने का, तो अभी भी आ रहा होगा। पर हमारे यहाँ लिटरली ये समझ लो हर चीज़ में टमाटर डालना बंद हो गया, हम सैलेड में भी नहीं खा रहे, हम सब्जियों में भी नहीं खा रहे, हम किसी चीज़ में नहीं खा रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा कोई अर्जेंट होता है, कोई रिश्तेदार आ रहा है, बहुत ही मतलब ज़रूरी है टमाटर डालना किसी सब्जी में, तो हम लोग टमाटर मंगाते हैं। यानी कि प्राइस थोड़ा सा बढ़ने पर क्या हुआ, डिमांड बहुत कम हो गई, समझ में आया। तो यानी कि हमारे लिए डिमांड इसकी इलास्टिक होगी, पर उसी चीज़ की डिमांड इन अमीर लोगों के लिए इन इलास्टिक होगी, हाई एंड इनकम लोगों के लिए इन इलास्टिक होगी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका आता है हैबिट ऑफ कंज्यूमर्स। अब कोई ऐसी चीज़ें होती हैं ना जो किसी इंसान की आदत बन जाती हैं, जैसे कि सिगरेट और आपका लिकर हो गया, अल्कोहल, तो ये क्या है, हैबिट बन गई है। तो अगर कोई चीज़ किसी इंसान की देखो हैबिट बन गई है, तो ऑब्वियसली उसके लिए उसका प्राइस कितना भी बढ़ा दो ना, जैसे हम अल्कोहल की बात करें, गवर्नमेंट क्या करती है, फूड टैक्स लगा देती है, पर जो बिल्कुल ही पियक्कड़ लोग हैं, जिनको आदत है पीने की, वो आदी हो गए, उनका ये कह लो मतलब एडिक्टेड है वो, ठीक है, उनको एडिक्शन है, तो वो फिर भी पीते हैं। यानी कि उनके लिए उस चीज़ की डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आता, समझ रहे हो। अगर हैबिट हो गई है तो उनके लिए डिमांड कैसी हो जाएगी, चेंज नहीं आएगा, यानी कि इनइलास्टिक। और अगर हैबिट नहीं है, अब कोई ऐसा इंसान है जो ओकेजनली ड्रिंक करता है, ओकेजनली स्मोक करता है, वो सोचेगा अरे यार प्राइस बढ़ गया, छोड़ो, मेरा क्या है, मेरे को कोई आदत तो है नहीं है, मैं तो नहीं पिया, उसके लिए डिमांड इलास्टिक होगी। यानी कि ऐसे लोग क्या करेंगे, डिमांड को इलास्टिक बना देंगे, वो चेंज कर देंगे, डिमांड में उनकी में ज़्यादा चेंज आएगा, वो नहीं पिएंगे, नहीं खरीदेंगे, समझ रहे हो। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसीलिए देखो मैंने ये बताया था ना, जो रबर बैंड वाला एग्जाम्पल, वो मैंने इसीलिए बताया था कि आप इलास्टिक इन इलास्टिक समझ सको, क्योंकि इसमें बहुत कन्फ्यूजन है। तो यही चीज़ याद रखनी है, रबर बैंड वाली, राइट। फिर आपका आता है प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन अ गुड। अब लेट अस सपोज आप क्या करते हो, 80,000 रुपये महीने कमा रहे हो, ठीक है। आपके पापा, आप तो नहीं कमाते, 80,000 रुपये आपके पापा महीने में कमाते हैं। अब 80,000 में से मान लेते हैं 5,000 क्या कर रहे हैं, वो अपने राशन पानी पे खर्चा कर देते हो तुम लोग। 5,000 में सब खाने पीने का जो भी सामान आ जाता है,
5,000 और फिर कितने बचे, 75 बचे। अब उसमें से मान लो हर महीने कुछ अच्छा सामान ले लेते हैं, लाइक कभी 20,000 का फ़ोन ले लिया, कभी 35,000 का लैपटॉप ले लिया, ये सब चीज़ें। यानी कि आप क्या कर रहे हो, ये वाला जो पोर्शन है इस पे कम खर्चा कर रहे हो, इस वाले पोर्शन पे ज़्यादा खर्चा कर रहे हो। अब मान लो इस वाले पोर्शन का प्राइस चेंज होता है, यानी कि राशन पानी वगैरह या फिर ऐसी चीज़ें जिन पे हम कम खर्चा करते हैं, उनका प्राइस अगर चेंज होता है तो क्या उनकी डिमांड में ज़्यादा चेंज आएगा? नहीं, क्योंकि ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं और बेसिक के साथ साथ मतलब इन पे हम कम खर्चा कर रहे हैं। हमारी इनकम का कम प्रपोर्शन हम खर्च कर रहे हैं, हमारी इनकम का बस एक छोटा सा हिस्सा खर्च कर रहे हैं, 80 में से सिर्फ 5,000। तो यानी कि इसकी प्राइस में अगर ज़्यादा चेंज भी आता है, थोड़ा सा भी चेंज आता है, तो इसकी डिमांड में कम चेंज आएगा। यानी कि समझ आया, अगर लेस प्रपोर्शन की बात करें, लेस प्रपोर्शन इनकम का अगर छोटे प्रपोर्शन की बात करें जिस पे हम खर्चा कर रहे हैं, उसके प्राइस में अगर चेंज आता है तो उसमें क्या होगा, डिमांड में ज़्यादा चेंज नहीं आएगा, वो इनइलास्टिक होगी या फिर लेस इलास्टिक होगी। पर अगर जिस पे हम बहुत ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं, ऐसा हिस्सा जिस पे हम बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं, लाइक आपका लैपटॉप हो गया, फ़ोन हो गया, किसी दिन टीवी ले लिया, एक बार गाड़ी ले ली, है ना, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, आपका PS5 ले लिया, ये चाहिए वो चाहिए, सब दिन जिद करते रहते हैं। अब क्या हुआ, एक बार जो आपके पापा हैं उनकी थोड़ी सी इनकम मान लो कम हो गई, या फिर इन चीज़ों की प्राइस ज़्यादा चेंज हो गई है, तो इससे क्या होगा, वो बोलेंगे कि नहीं भाई अब कुछ नहीं लेना है, वो ख़रीदना नहीं है, अब हम नहीं खरीदेंगे, हमारे खर्चे बढ़ गए हैं, इनकम कम हो गई है, इनका प्राइस बढ़ गया है, वो यही बोलेंगे। यानी कि इनकी डिमांड में क्या होगा, ज़्यादा चेंज आ जाएगा। तो अब जिस पर हम ज़्यादा अपना इनकम का हिस्सा खर्च कर रहे हैं, अगर उसके प्राइस में चेंज आता है तो वो क्या होगी, इसकी डिमांड इलास्टिक होगी या फिर मोर इलास्टिक होगी। पर जिस पर हम कम खर्चा कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो इनइलास्टिक होगी या फिर लेस इलास्टिक कहलाएगी। ये भी हो गया। अब 2 पॉइंट्स बचे हैं। नेक्स्ट है प्राइस लेवल। प्राइस लेवल डिपेंड करता है। प्राइस लेवल से क्या मतलब है, देखो मैं इसे रब कर देती हूँ। प्राइस लेवल की बात करो तो जो कमोडिटी का प्राइस है यहाँ पर उसकी बात हो रही है। अब कोई ऐसी चीज़ जो कि खुद ही बहुत सस्ती है, जैसे कि सबसे बड़ी एग्जांपल माचिस की डिब्बी 1 रुपये की आती है, अब वो 1 रुपये की जगह 2 रुपये की आ जाए, 2 की जगह अगर 5 या 10 की भी आ जाए ना तो भी हमें बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, राइट। तो यानी कि अगर कोई चीज़ चीप है या फिर कह लो इनएक्सपेंसिव है तो उसकी डिमांड कैसी होती है, इनइलास्टिक होती है, उसकी डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आता। पर यहीं अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, एक्सपेंसिव है, कोई भी ऐसी चीज़, तो ऑब्वियसली अगर उसका प्राइस थोड़ा सा चेंज होगा तो हम थोड़ी तो उसकी क्वांटिटी कम करते हैं ना, थोड़ी तो डिमांड कम करते हैं, यानी कि उसकी डिमांड कैसी होती है, इलास्टिक होती है, ठीक है। तो इसकी क्या हो जाएगी, लेस इलास्टिक, इसकी मोर इलास्टिक। ये भी हो गया। टाइम पीरियड की अगर हम बात करें, टाइम पीरियड मैं यहाँ लिख देती हूँ। टाइम पीरियड में तो 2 चीज़ें आती हैं, शॉर्ट टाइम पीरियड और लॉन्ग टाइम पीरियड। शॉर्ट टाइम पीरियड में अगर हम बात करते हैं तो किसी भी चीज़ की ना डिमांड हालों हाल चेंज नहीं होती है। शॉर्ट टाइम में हम हर चीज़ को, ऐसे नहीं है जैसे अब आज हम एक टूथपेस्ट यूज़ कर रहे हैं, अब ये नहीं है कि कल दूसरा कर देंगे या फिर 1 महीने बाद, 1 साल, नहीं, हम एक ही टूथपेस्ट को, एक उसको नहीं बोल रही मैं, मतलब एक ब्रांड के टूथपेस्ट को काफ़ी टाइम तक यूज़ करते हैं ना, एक ब्रांड के साबुन को, एक ब्रांड के शैम्पू को, समझ रहे हो, तो उसको हम काफ़ी टाइम तक यूज़ करते हैं। अगर कोई नया कपड़ा आया है मार्केट में, लाइक इस तरीके का जीन्स, इस तरीके का शर्ट, तो वो भी काफ़ी टाइम तक चलता है। तो अगर शॉर्ट टाइम की बात करें तो शॉर्ट टाइम में डिमांड कैसी हो जाएगी, ज़्यादा चेंज तो नहीं होगी क्योंकि वो काफ़ी टाइम तक चलती है, तो शॉर्ट टाइम में इनइलास्टिक होगी। पर लॉन्ग टाइम में इलास्टिक हो सकती है या फिर होगी। लॉन्ग टाइम में चेंजेस आते हैं, हो सकता है लोगों की प्रेफरेंस चेंज हो जाए, हो सकता है और ब्रांड की चीज़ें आ जाएँ तो लोग उसकी तरफ शिफ्ट हो जाएँ, बहुत सारे मतलब रीजंस हो सकते हैं। हो सकता है आपका जो आप ऑलरेडी यूज़ कर रहे थे उसका प्राइस बढ़ जाए, या फिर आपको वो पसंद नहीं आ रहा है, वो सूट नहीं कर रहा है, तो क्या होगा, डिमांड चेंज होगी, कम या ज़्यादा हो जाएगी, राइट। तो इससे क्या होगा, इलास्टिक हो गई। तो ये समझ आया, शॉर्ट टाइम पीरियड में चेंजेस इतने नहीं आते हैं तो इसीलिए डिमांड इनइलास्टिक होती है। पर लॉन्ग टाइम पीरियड में चेंजेस आते हैं तो डिमांड कैसी होती है, इलास्टिक होती है। सो ये सारे पॉइंट्स से जो कि क्या करते हैं, फैक्टर्स हैं, ये जो क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं किसी भी कमोडिटी की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को। एंड आई होप आपको ये सारी ही चीज़ें अच्छे से समझ आ गई होंगी। नहीं समझ आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट में लिख करके बता देना।
और यस, अगर आप लोगों के देखो अभी स्टार्ट होने वाले एग्ज़ाम्स और यूनिट टेस्ट वगैरह पीरियोडिक टेस्ट होते हैं, तो उसके लिए मैं क्वेश्चंस नहीं करा सकती हूँ, जैसा कि यूजुअली मेरे को स्टूडेंट्स कमेंट कर करके बोलते हैं और इंस्टाग्राम पे भी मैसेज करते हैं, तो मैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करा सकती हूँ। पर इसके लिए आपको बस क्या करना है, इसी वीडियो के ना कमेंट में पिन्ड कमेंट होगा, आपको वो सैम्पल पेपर आप एक बार देख लेना। बहुत अफोर्डेबल प्राइसेस पर है, ई बुक्स हैं एक्चुअली, वो PDF से ऑनलाइन आपको मिल जाएंगी, क्योंकि आप अगर आप अमेज़ॉन से परचेज़ कर सकते हो बहुत महंगी मिलेंगी, बहुत 180 से कम की नहीं मिलेगी, मैंने खुद देखा। पर आपको ये ईजीली मतलब आप एक्सेस कर सकते हो, बहुत अफोर्डेबल है। तो सारे रेट्स चेक कर लेना, फ्री PDFs भी अवेलेबल है मेरी वेबसाइट पर, वो सब भी देख लेना। तो ज़रूर एक बार उस लिंक पर क्लिक करके चेक करना, आपको अगर चाहिए तो आप ज़रूर परचेज़ कर सकते हो। सिंपली जैसे कोई भी चीज़ परचेज़ करते हो ना, ऑनलाइन ऑर्डर करते हो, वहाँ पे ऑर्डर प्लेस करो, पेमेंट करो, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो उससे आपकी बहुत हेल्प होने वाली है। उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ऑब्जेक्टिव हैं, शॉर्ट आंसर्स हैं, वन लाइनर्स हैं, लॉन्ग आंसर्स हैं, अब रीज़न बेस्ड है, और आपके बहुत सारी चीज़ें हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, सैम्पल पेपर्स हैं, मॉक टेस्ट हैं। तो सारी चीज़ें आपको अच्छे से मिल जाएंगी, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, तो वो ज़रूर देखना एक बार। एंड येस, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज गिव इट अ लाइक एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।